मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत को तलावत करके 70 आयतों का सवाब हासिल किया है। जिस तरह से नौजवान जानते हैं कि मोबाइल टेलीफोन की कंपनियां पैकेज मुतारफ कराती हैं, उसी तरह से अल्लाह की तरफ से इस महीने के अंदर महदूद मुद्दत के लिए एक पैकेज है और वो ये है कि 11 महीने में एक आयत पढ़ेंगे तो एक आयत की तलावत का सवाब होगा, और अगर माह मुबारक के अंदर एक आयत पढ़ेंगे तो 70 आयत की तलावत का सवाब होगा। यानी 11 महीने में एक मर्तबा या अली कहो तो एक खत्म कुरान का सवाब होता है, और अगर इस महीने में एक मर्तबा मेरे शहनशाह का इसमें गिरामी जबान पर आए तो 70 खत्म कुरान का सवाब मुयस्सर है। और इरशाद हो रहा है खुदावंद कुद्दूस की तरफ से, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली इज्जत वाली रात में नाजिल किया। अब सामईन गिरामी कद्र तमाम आलम इस्लाम की तवज्जो चाहते हुए ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इज्जत है कुरान मजीद की, ये अजमत है फुरकान हमीद की, ये तौकीर वाला कुरान, ये इज्जत वाले की गुफ्तगू, जिसके लिए खुद खुदा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुआ सुबह इज़ा तनफ़्फ़ुसा इन्नहु लक़ौलुन रसूलुन करीम, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम, ये कुरान मेरे इज्जत वाले रसूल की गुफ्तगू का नाम, ये हादी किताब, ये रहनुमाई करने वाली किताब, ये अंधेरों में उजाला कर देने वाली किताब, ये समंदरों में रास्ता बना देने वाली किताब, जिसमें हिकमत के समंदर हैं, जिसमें अक्ल के मोती हैं, जिसमें हिदायत पा जाने वालों के लिए राहें हैं। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, वो किताब जो हिदायत है, वो कुरान जो रहमत है, वो कुरान जो बशारत है, वो कुरान जो शफा है, वो कुरान जो सिरात मुस्तकीम है, वो कुरान जो उर्वतुल वुस्ता है, वो कुरान जो सिरात मुस्तकीम है, वो कुरान जो ज़ामन नजात है, जिसकी तलावत सवाब, जिसकी जियारत इबादत, जिस पर अमल नजात है। इतना इज्जत वाला है कि जिस रात में नाजिल हुआ उस रात जैसी रात कोई ना हुई, जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने जैसा महीना ना हुआ, जो फरिश्ता लेकर आया उस फरिश्ते जैसा फरिश्ता ना हुआ, तो जिस मोहम्मद पर नाज़िल हुआ वो तुम्हारे जैसा कैसे होगा। हर चीज में झिझक करना, लेकिन नाम अली लेने में शर्म न करना। चौकों पर अपने पीर का नाम आहिस्ता वो लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। हम न ताकत से घबराते हैं, न गोलियों से डरते हैं, न बम धमाकों से घबराते हैं। ये बुज़दिल हुकूमत जो हमें मशवरा देकर कहती है कि दहशतगर्दी का नतीजा ये है तुम जुलूस निकालना छोड़ दो, तुम सड़क पर ना आओ, मैं कहता हूं पहले मस्जिदों को बंद करवाओ, फिर वज़ादारी को बंद करवाओ। न हम डरे न हम घबराए, और वजीर दाखिला सुन ले, जिक्र हुसैन अंडर 4 वाल रुकने वाली चीज का नाम नहीं है। अज़ादारी हुसैन 4 दीवारी के अंदर मुनअक्किद होने का नाम नहीं है। आप अपने रसूल की सुन्नत को क्यों भूल रहे हैं? पैगंबर आजम ने जब हसन हुसैन को ईद वाले दिन कंधे पे उठाया था तो नबी से कहते कि 4 दीवारी के अंदर सैर करा दे, हम भी अंदर खड़े रहते। इसे बात समझ आए, जिसका मुतालबा मेरे साथ हो, मैं साथ बोल। अगर पैगंबर आजम हसन हुसैन को उठाकर 4 दीवारी के अंदर सैर कराते तो हम भी अंदर रहते, लेकिन क्या करें, मुस्तफा की सुन्नत है कि अजमत हुसैन बताने के लिए बाजारों में आओ। अजमत हुसैन को बताने की खातिर न हम डरे न हम घबराए, और न कभी घबराएंगे। और हमें हालात भी मालूम है और नतीजा भी। हमारे लिए कुछ नया नहीं,
हमने नहरवान भी देखे हैं और तालिबान भी देखे। जिंदगी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। सरदार जावेद साहब क़िबला, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, अपने मौला को फरमान पढ़े। इमाम फरमाते अगर, बड़ी तवज्जो से सुनिए, इमाम साहब फरमाते अगर जिस मौत के लिए बना है तो शहादत से बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता। अगर ये बदन बना ही मौत के लिए है। अबू शैमा सैदावी ने इमाम हुसैन से कहा था मौला ये तो खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, अगर इसकी हमेशगी का भी यकीन हो तब भी आप पर कुर्बान कर देंगे। और इसलिए जोश ने कहा था कि जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, हाँ वो तौहीन हुसैन इब्ने अली करना। अमन चाहते हो तो किसी अमन वाले मजहब में चले जाओ, यहां नतीजा आइम्मा की जिंदगी से मुख्तलिफ निकलने वाला नहीं। आप दुनिया के लिए बने कब हैं? हाँ वो डरे जो दुनिया के लिए बना हो, वो घबराए जिसने हमेशा यहां पर रहना हो। मलकल मौत तुम्हारे पीछे है, सांसें तुम्हारी गिनी हुई है, मौत तुम्हारे ताक़ों में है, वक्त मुकर्रर हो चुका है। और सामईन गिरामी कद्र, हम घबराए इसलिए नहीं कि खुदा की कसम जब 19 रमजानुल मुबारक को कायनात के सबसे बड़े शकी मलून ने मेरे मौला के सर अधर पर फर्क मुबीन पर सर मारी थी तो मेरे मौला ने एक स्टेटमेंट दी थी, लास्ट स्टेटमेंट, आखिरी बयान मौला अली का, जिसके लहजे में कुदरत बोलती है, जिसकी ठोकर पे मैयत बोलती है, जिसकी आवाज में वही के तराने हैं, जो बोले तो मशीयत कहती है कि तौहीद की हद में बोल। उसने आखिरी फिक्रा फरमा फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये फिक्रा तो कातिल को कहना चाहिए था, ये फिक्रा तो इब्ने मुलजिम को कहना चाहिए था, ये फिक्रा तो शाम के उस मलून एजेंट को कहना चाहिए था कि मैं कामयाब हो गया। अली ने पूरी तारीख के रुख और धारे को ये कह के बदल दिया कि मैं कामयाब हो गया। कूफे से लेके कोयटा तक अली का फिक्रा याद रखना, तुम कत्ल करके भी नाकाम हो, हम कत्ल हो के भी कामयाब। मेरे बादशाह अली इब्न अबी तालिब ने एक फिक्रे के अंदर कयामत तक का फैसला दे दिया, तुम कत्ल करके भी नामुराद हो, हम कत्ल हो के भी कामयाब हैं। दुनिया में तो फिरौन भी बड़ा इज्जत वाला था, ये जिंदगी तो है ही नहीं, असली जिंदगी तो आगे है और उसका भी मालिक अली है। वहां भी मलकियत मेरे बादशाह अली की। हम इसलिए नहीं घबराते, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, मोमिन के लिए मौत, अब ये कुरान मजीद की आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। ये दोनों महाजों पे काम करती है आयत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। मौत का जायका जो चखता है वो नफ्स है। ये मौत जिस्म को नहीं आती, जिस्म मुकम्मल होता है और आदमी नहीं होता। हाथ है, आंख है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ जी, वफात पा गए। क्या चीज कम हो गई कि वफात पा गए? मौत कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने ये पूरी दुनिया में इंतहाई पढ़े लिखे लोगों के थीसिस पढ़ी है आप, उनसे पूछेंगे ये जिंदगी है क्या, पूरी किताब को उन्होंने खोल के रख दिया।
आंख की बीमारियां गिन के बता दी। 101 101 बू अली सीना ने भी इतनी बताई थी, उनके 100 दूसरी कोई नहीं बयान कर सका। 102 नहीं हो सकी, 101 हड्डियां गिन दी, रगें गिन ली, शरियाने गिन ली, दिल कितनी दफा पंप करता है, गुर्दे क्या करते हैं, जिगर क्या करता है, मैदा क्या करता, पूरा जिस्म खोल के रख दिया। उनसे पूछा ये जिंदगी क्या है? वो कहते हैं जी इस किताब के 2 सफ़े नहीं हैं हमारे पास, एक पहला एक आखिरी। साहिबान फहमो अदराक को मेरी बात समझ आ गई। पहला सफा नहीं है तो पता नहीं चलता शुरू कहां से हुई, आखिरी सफा नहीं है तो पता नहीं चलता खत्म कहां होगी। और एक अबू तालिब का बेटा था जो पहले सफे से भी पहले था, और आखिरी सफा नहीं होगा और अली मौजूद होगा। इसलिए मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें इंसानी 3 चीजों का मजमुआ है, 3 चीजों का मजमुआ है। फार्मूला वही बताएगा जिसने बनाया हो। किसको क्या पता कि जिसमें इंसानी का फार्मूला क्या है? फरमाया जिस्म, रूह, नफ्स। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक चीज नीचे से आती है, जिस्म, उसकी असल मिट्टी है। एक चीज ऊपर से आती है, रूह, आलम अरवाह से, और एक चीज इन दोनों को कंट्रोल करके रखती है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद की कसम, कायनात का फलसफा गुंगा हो जाता है जब अबू तालिब का बेटा अली बोले, इसलिए कि अली की आवाज ने कायनात को हैरान कर दिया। फरमाया नफ्स का काम है, ऊपर वाले को ऊपर नहीं जाने देता, नीचे वाले को नीचे नहीं जाने देता, और जब नफ्स मौत का जायका चख लेता है तो हर चीज अपनी असल को लौट जाती है। जिस्म वहां गया जहां से आया था, रूह वहां गई जहां से आई थी, और जायका किसने चखा है? वो चखा है नफ्स ने। नफ्स ने जायका चखा है। जायका अल्लाह ने अरबी जबान में कुरान मजीद के अंदर जायके का लफ्ज रखा, और कायनात आदम व आलम की कौन सी जबान है जिसमें जायके का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाता हो? उर्दू में जायके का मतलब मालूम है आपको, आपकी पोठवारी में आपको जायके का मतलब मालूम है, पंजाबी में जायके का मतलब मौजूद है। टेस्ट की बात हो रही है, स्वाद की बात हो रही है। किसी ने छठे इमाम से पूछा, फर्जंद ज़हरा, मौत तो मौत होती है, अल्लाह ने मौत को जायका क्यों कहा? फरमाया तू नहीं जानता कि कोई मशरक में मरे या मगरिब में, आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। जब मोमिन अली को देखता है तो मौत शहद से मीठी हो जाती है, जब मुनाफिक देखता है जहर से ज्यादा कड़वी। सलामत हो। जब मोमिन अली को देखता, मौला सलामत हो। जब मोमिन अली को देखता है, जब मोमिन, ये एक सवाल आया था यहां पर कि आपने एक तकरीर में शहबाज कलंदर का जिक्र किया था, उसमें आपने कहा कि सखी शहबाज कलंदर ने कहा कि मैं अली अल्लाह का विर्द करता हूं। ये मैंने नहीं कहा था, सरकार कलंदर ने खुद फरमाया है। तो क्योंकि दामन वक्त भी मेरे सामने महदूद है, जरा तवज्जो चाहता हूं। ये वो फरमाते हैं कि अली अल्लाह अजल गुफ्तम मम बगैर अली न दानिस्तम। कलंदर फरमाते मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। मम बगैर अली न दानिस्तम, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। अली अल्लाह अजल गुफ्तम, मैं अजल से अली अल्लाह का नारा लगाता हूं। अब इसमें तौहीद का जो आपका अपना तराशा हुआ बुत हो,
उसे तो तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन जो तौहीद हकीकी है वो अल्लाह जिसे अली सज्दे में झुक के कहे सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, तू आला है, तू बुलंद है, अली इससे ज्यादा और झुक नहीं सकता। जितना झुक सकता था उतना झुका। इसीलिए तो मुफातिउल जिनान में शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी अलैहि रहमा ने अल्लाह के लिए मुनाजात में फिक्र लिखा, या इलाहुन आलिहात, या सय्यदुस सादात, या रब्बुल अरबाब। क्या मतलब रब्बुल अरबाब? ऐ रब्बों के रब। कोई और रब है जिनका वो रब है? मुझे उस बंदे की नेक नियति में शुबा होगा जिसे उर्दू भी आती और इस फिक्रे पर ना बोले। भाई आप कहते नहीं है अरबाब दानिश, ये अरबाब दानिश का क्या मतलब? ऐ दानिश के रब्बो। किसी ने कहा कि ये शिर्क हो गया, आपने हमें रब बना दिया। 15वां पारा बनी इसराइल अल्लाह फरमा रहा कमा और रब्बयानी सगीरा, मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरी रबूबियत की। अगर बाप को अल्लाह रब कह दे तो शिर्क नहीं होता। माँ को रब कह दिया। और बैंकर हजरात तशरीफ फरमाओगे, आजकल वो इस्लामी बैंककारी उसका नाम होता है, उसमें जाके देखिए अरबी लिखती है, इस्लाम के साथ अरबी का आना बड़ा जरूरी है। तो उसमें लिखा होता है अकाउंट होल्डर को रब्बुल माल। अकाउंट होल्डर की अरबी है रब्बुल माल, इस माल का रब। तवज्जो है ये। अब या तो नासिर अब्बास में कोई इतना गुस्सा करे कि कहे कि ये तो कुफ्र फैला गया, या सुबह अपने घर से मफाती निकाल के बाहर निकाल दे, उसमें लिखा हुआ या इलाहुन आलिहात, ऐ अल्लाहों के अल्लाह। तौहीद हकीकी अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर है, और उसमें अमीरुल मोमिनीन एक ऐसे बंदे की मिसल उसकी बारगाह में झुकते हैं और आवाज दे के अली फरमाते परवरदिगार मैं तुझसे कैसे तलब करूं जबकि मैं हूं, और तू कैसे नहीं देगा कि जबकि तू है। कितना बड़ा खुदा है वो, कितना बड़ा मालिक है जिसकी बारगाह में अली झुके, अली झुके जिसकी बारगाह के अंदर। बस ये थोड़ी आमद और रफ्त कम कर दे। 1400 साल से मसला यही है, बंदे देर से आए थे और आगे बैठ गए। तो सामईन गिरामी खाद, इसलिए याद रखिए कि अगर आपके दिल में अलीयुन वलीयुल्लाह है तो कभी भी तौहीद को खतरा नहीं। इसका मतलब यही है अली अल्लाह के वली है, इससे ज्यादा तौहीद क्या होगी? अगर हम मौला अली को अल्लाह समझते होते तो ताबूत क्यों उठाते? मौला अली का ताबूत उठाना अजमत तौहीद है। अगर हम मौला अली को अल्लाह मानते होते तो 13 रजब क्यों मनाते? अल्लाह मियाँ का यौम विलादत से क्या ताल्लुक? अल्लाह मियाँ का यौम शहादत से क्या ताल्लुक? यही तो उसका कमाल है कि आया तो काबा था, गया तो मस्जिद थी। थक गई दुनिया अली को मिटाते मिटाते। खुदा की कसम, किसी गरीब सैलाबज़दा इलाके के अंदर किसी की दीवार टूट जाए तो बात समझ में आती है। ये काबे की दीवार टूटी हुई है। अल्लाह के घर की दीवार, जहां जो हाजी बैठे उनसे कसम उठवा के पूछे। हाज के मौके पर मजबूरी है, गिलाफ उठाना पड़ता है, क्योंकि हाजी साहिबान के पास कैंचियां होती हैं और कैंची के साथ खिलाफ काबा के तबर्रुक के चोरी हो जाने का खतरा। यहां सबील के मुनकर को खुदा वहां ज़मज़म मुंह पे मलवाता है।
जो मिल जाता है वो पी लेते हैं, जो बच जाता है वो तबर्रुक बना के वापस लेकर आते हैं। और अल्लाह का लाख शुक्र है वो भी कुरानी शिया के पांव की मैल है। इनमें मैंने काबे का जिक्र किया, सामईन निहायत तवज्जो चाहता हूं। अमेरिका और फ्रांस के बड़े बड़े इंजीनियर थक गए कि किसी तरह से वो दरार ठीक हो जाए। मैंने आंखों से उसे चांदी के कीलों में जुड़ा हुआ देखा। जोहर के वक्त आए तो जुड़ी खड़ी थी, मगरिब के वक्त आए तो फिर फटी खड़ी थी। और खुदा की कसम ये मुनज़्ज़म तरीन साजिश है और आज की नहीं है, बड़ी पुरानी साजिश है। हमारे इसी पंजाब के अंदर भी बुक के अंदर जंग खैबर का जिक्र किया गया, उसमें मौला अली का जिक्र निकाल दिया गया ताकि खैबर आएगा तो अली याद आएगा। मिंबर की दुश्मनी की गई कहीं अली याद ना आ जाए। फतह खैबर के बाद बाब खैबर की तरफ सऊदी हुकूमत पूरे सऊदी अरब में जाने देती है, लेकिन मैदान खैबर की तरफ जाने पर पाबंदी है। वहां पहरे लगे हुए हैं कि जाओगे तो अली याद आएगा। मस्जिद अली के दरवाजे पे ताला लगा दिया, यहां जाएंगे तो अली याद आएगा। मस्जिद रद्द शम्स को गिरा दिया, क्योंकि रद्द शम्स का मतलब था सूरज पलटाने वाली मस्जिद। हाजी आके पूछते थे किसने पलटाया था, कब पलटाया था। लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। जिसकी जबान को खुदा ने बोलने की तौफीक दी और फिक्रा सुनेगा। अली का नाम मिटाने की कोशिश करने वालों, अपने जाहिलाना तर्ज अमल को छोड़ो और वाकई अगर तुम अली को मिटाना चाहते हो तो वो कम अज कम इस तरह से मुमकिन होगा कि काबा भी गिरा दो, मस्जिद भी गिरा दो, वरना जब तक काबा रहेगा अली की विलादत याद रहेगी, जब तक मस्जिद रहेगी अली की शहादत। सामईन गिरामी कद्र, मौत आती है नफ्स को, न जिस्म को न रूह को। लेकिन 13 रजब को आने वाले ने यकम रबीउल अव्वल को जब पैगंबर का बिस्तर सजाया था, वो उसके बिस्तर पे सो गया। पैगंबर की आवाज आई, या अली खतरा है सो जाओ। कायनात कुर्बान करो अली तेरी बहादुरी पर। अगर किसी जगह पर ऐलान किया जाए हजरात लाहौर में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद हो रहा है, माज़अल्लाह उसमें बम फटेगा, शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। आधे चेहरे अभी परेशान हो गए, हालांकि मिसाल थी। अब घर जाके सोचना कि अली कितना बड़ा बहादुर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली के नाम पे जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं खुदा उन्हें सलामत हो।